हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी दास्तां जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दिसंबर की वह शायद सबसे सर्द रात थी, लेकिन कुछ था जो मुझे अंदर तक जला रहा था और उस तपस के आगे यह सर्द मौसम भी जीत नहीं पा रहा था। मैं इतना गुस्सा आज से पहले इस नेहा पर कभी नहीं हुआ था, लेकिन उसके ये शब्द, पुनीत, हमारे रास्ते अलग अलग हैं, जो कभी एक नहीं हो सकते, अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे थे। इन शब्दों की ध्वनि अब भी मेरे कानों में बार बार गूंज रही थी, जो मुझे अंदर तक झंझोड़ रही थी। जो कुछ भी हुआ और जो कुछ हो रहा था, अगर इन सब में से मैं कुछ बदल सकता तो सबसे पहले उस शाम को बदल देता, जिस शाम आरती का वह फोन आया था। आरती मेरा पहला प्यार थी, मेरी कॉलेज लाइफ का प्यार। कोई अलग कहानी नहीं थी मेरी और उसकी। हम दोनों कॉलेज की फ्रेशर पार्टी में मिले और ऐसे मिले कि परफेक्ट कपल के रूप में कॉलेज में मशहूर हो गए। मैं आरती को बहुत प्यार करता था। हमारे प्यार को पूरे 5 साल हो चुके थे, लेकिन अब कुछ ऐसा था जो मुझे आरती से दूर कर रहा था। मेरी और आरती की नौकरी लग चुकी थी, लेकिन अलग अलग जगह हम दोनों जल्दी ही शादी करने के लिए भी तैयार हो चुके थे। आरती के पापा के दोस्त का बेटा विहान भी आरती की कंपनी में ही काम करता था। वह हाल ही में कनाडा से यहाँ आया हुआ था। मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उसकी नज़रें भी साफ बताती थी कि कुछ ऐसा ही सोच उसकी भी मेरे प्रति थी। देखो आरती, मुझे तुम्हारे पापा के दोस्त का बेटा विहान अच्छा नहीं लगता। मैंने एक दिन आरती को साफ साफ कह दिया। तुम्हें वह पसंद क्यों नहीं है? आरती ने मुझसे पूछा। उसमें पसंद करने लायक भी तो कुछ खास बात नहीं है आरती, मैंने सीधी सपाट बात कह दी। तो तुम्हें उसे पसंद करके क्या करना है? यह कहकर आरती हंसने लगी। मेरे मना करने का उस पर खास फर्क नहीं पड़ा। तभी तो एक दिन वह मुझे बिना बताए विहान के साथ फिल्म देखने चली गई और यह बात मुझे उसकी बहन से पता चली। मुझे छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, शायद इसलिए उसने यह बात मुझसे छिपाई। उस दिन मेरी और उसकी बहुत लड़ाई हुई थी और मैंने गुस्से में आकर उसको साफ साफ कह दिया था कि तुम्हें मेरे और अपने उस दोस्त में से किसी एक को चुनना होगा। पुनीत, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है और तुमने अभी से मुझ पर अपना हुक्म चलाना शुरू कर दिया है। मैं कोई पुराने जमाने की लड़की नहीं हूँ कि तुम कुछ भी कहोगे और मैं मान लूंगी। मेरी भी खुद की अपनी लाइफ है और खुद के अपने दोस्त हैं, जिन्हें मैं तुम्हारी मर्जी से नहीं बदलूंगी। सीधे तौर पर ना सही, लेकिन कहीं ना कहीं उसने मेरे और विहान में से विहान की तरफदारी कर मुझे एहसास करा दिया कि वह उससे अपनी दोस्ती बनाए रखेगी। आरती और मैं हम उम्र थे। उसका और मेरा व्यवहार भी बिल्कुल एक जैसा था। मुझे लगा कि अगले दिन आरती खुद फोन करके माफी मांगेगी और जो हुआ उसको भूल जाने को कहेगी, लेकिन मैं गलत था। आरती की उस दिन के बाद से
विहान से नजदीकियां और बढ़ गई। मैंने भी अपनी ईगो को आगे रखते हुए कभी उससे बात करने की कोशिश ही नहीं की और उसने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। उसको लगता था कि मैं टिपिकल मर्दों की तरह उस पर अपना फैसला थोप रहा हूँ, लेकिन मैं उसके लिए अच्छा सोचता था और मैं नहीं चाहता था कि जो लोग अच्छे नहीं हैं वे उसके साथ रहे। एक दिन उसकी सहेली ने बताया कि उसने साफ कह दिया है कि जो इंसान उसको समझ नहीं सकता, उसकी भावनाओं की कद्र नहीं कर सकता, वह उसके साथ अपना जीवन नहीं बिता सकती। आरती और मेरे रास्ते अब अलग अलग हो चुके थे। मैं उसे कुछ समझाना नहीं चाहता था और वह भी कुछ समझना नहीं चाहती थी। मुझे बस हमेशा यह उम्मीद रहती थी कि अब उसका फोन आएगा और एक माफी से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन शायद कुछ चीजें बनने के लिए बिगड़ती है और कुछ बिगड़ने के लिए ही बनती है। हमारी कहानी तो शायद बिगड़ने के लिए ही बनी थी। 5 साल का प्यार और साथ सब कुछ खत्म सा हो गया था। मेरे घर में अब मेरे रिश्ते की बात चलने लगी थी, लेकिन किसी और लड़की से। माँ मुझे रोज नए नए रिश्तों के बारे में बताती थी, लेकिन मैं हर बार कोई ना कोई बहाना या कमी निकाल कर मना कर देता था। मुझे भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता था। सबसे ज्यादा तकलीफ जीवन के वे पल देते हैं जो एक समय सबसे ज्यादा खूबसूरत होते हैं। वे जितने मीठे पल होते हैं, उनकी यादें भी उतनी ही कड़वी होती है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। मेरे साथ आज भी बस आरती की यादें थी। मुझे क्या पता था आज मैं किसी से मिलने वाला हूँ। आज मैं स्नेहा से मिला। हम दोनों की मुलाकात मेरे दोस्त की शादी में हुई थी। स्नेहा आरती की चचेरी बहन थी। साधारण नैन नक्श वाली स्नेहा शादी में बिना किसी की परवाह किए सबसे ज्यादा डांस कर रही थी। 21-22 साल की वह लड़की हरकतों से एकदम 10-12 साल की बच्ची लग रही थी। बेटा, तुम्हारी गाड़ी में जगह है? मेरे जिस दोस्त की शादी थी उसकी मम्मी ने मुझसे आकर पूछा। हाँ आंटी, क्यों? मैंने पूछा। तो ठीक है, कुछ लड़कियों को तुम अपनी गाड़ी में ले जाना। दरअसल बस में बहुत लोग हो गए हैं। तुम घर के हो तो तुमसे पूछना ठीक समझा। सजी धजी 3 लड़कियां मेरी कार में पीछे की सीट पर आकर बैठ गई। एक मेरे बराबर वाली सीट पर आकर बैठ गई, मेरे यह कहने से पहले कि सीट बेल्ट बांध लो। उसने बड़ी फुर्ती से बेल्ट बांध ली। वे सब अपनी बातों में मशगूल हो गई। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे मैं इस कार का ड्राइवर हूँ, जिससे बात करने में किसी को कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। तभी स्नेहा ने मुझसे पूछा, आप रजत भैया के दोस्त हैं ना? जी, मैंने बस इतना ही उत्तर दिया। ना तो इससे ज्यादा हमारी कोई बात हुई और ना ही मुझे कोई दिलचस्पी थी। आजकल के हाईटेक युग में जिससे आप आमने सामने बात करने से हिचके, उसके लिए टेक्नोलॉजी ने एक नया नुस्खा कायम किया है,
जो आज के समय में काफ़ी कारगर है, और वह है चैटिंग। स्नेहा ने मुझे फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजी और मैंने भी स्वीकार कर ली। हम दोनों धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए। बातों बातों में उसने मुझे बताया कि उसे अपने कॉलेज के सेमिनार में एक प्रोजेक्ट बनाना है। मैंने कहा, तो ठीक है, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर देता हूँ। इतने सालों बाद मैंने उसके लिए दोबारा पढ़ाई की थी, उसका प्रोजेक्ट बनवाने के लिए। कभी वह मेरे घर आ जाया करती तो कभी मैं उसके घर चला जाता था। दरअसल वह अपने कॉलेज की पढ़ाई की वजह से रजत के घर में ही रहती थी। जब भी वह प्रोजेक्ट बनवाने के लिए आती तो बस बोलती ही जाती थी। मेरे से बिल्कुल अलग थी वह। एक दिन बातों बातों में उसने पूछा, आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैं उसको ना कहकर बात वहीं पर ख़त्म भी कर सकता था, लेकिन मैंने उसको अपने और आरती के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। ओहो, स्नेहा ने दुख जताते हुए कहा, मुझे सच में बहुत दुख हुआ यह सब सुनकर। क्या तब से आप दोनों की एक बार भी बात नहीं हुई? स्नेहा ने पूछा। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, और अब करनी भी नहीं है। आगे का पार्ट देखने के लिए पार्ट 2 देखें। थैंक यू।